नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके 5 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि इंडिया या अब्रॉड कहाँ पर आपका सेटलमेंट है, गुड जॉब एंड पोजीशन कब तक मिलेगी, वाइफ से सेपरेशन के क्या चांसेस हैं, सेकंड मैरिज के क्या योग रहेंगे, वेल्थ प्रॉपर्टी एंड लॉन्गिटिविटी, ये सब कुछ आपके लाइफ में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात यह है कि आपकी जो लाइफ लाइन है, इस लाइफ लाइन का फ्लो पूरा का पूरा आपके केतु और शुक्र के क्षेत्र पर आ रहा है। इसमें स्लाइटली लाइन चंद्र माउंट की तरफ निकली हुई है जो ट्रैवलिंग्स को मेनली रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अभी भी आपके पाम में प्रोमिनेंट सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात इसमें, और वहीं अगर हम मून लक लाइन की बात करें तो मून लक लाइन आपके पाम में स्ट्रांगली अवेलेबल है, लेकिन ये सैटर्न माउंट तक नहीं पहुंच पाया। तो अभी यहाँ पर मात्र 45% के अप्रोक्स चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, और 90% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग आपका डेफिनेटली होएगा। तो यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट चाहिए तो चंद्र का रेमेडी यहाँ करना होगा, क्योंकि बहुत सारे साइन यहाँ बन रहे हैं लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। अगर इसमें से स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे साइन प्रोमिनेंट हो जाए या लक लाइन आपका डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट कर जाए तो डिजायर्ड एम्बिशन रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में थोड़ी सी भी ये लाइन बाहर की तरफ झुक गई आपकी लक लाइन की तरफ से होते हुए चंद्र की तरफ, ये और स्ट्रांगली चल गई, तो डेफिनेटली आपको फॉरेन सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। एक अच्छी बात इस विषय में ये देखने मिली है आपके हथेली में कि राहु की भाग्य रेखा मौजूद है जो कुछ भी करा सकती है आपके जीवन में। दिन दुगने रात चौगनी उन्नति देने वाली ये रेखा अचानक से ऐसा रिजल्ट देती है जीवन में जो बिल्कुल भी सोचा समझा ना गया हो, जिसके बारे में इवन पता भी ना हो, उस क्षेत्र में ये भाग्य रेखा लाभ दे देती है। कब देगी इसका कोई प्री डिसाइड सिचुएशन नहीं होता है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आपका राहु बहुत स्ट्रांग है, और जिसका राहु स्ट्रांग होता है उनके प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशन, राजनीति, रणनीति सब कुछ बहुत अच्छी स्टेब्लिश होती है और ये सब बहुत अच्छा काम करती है। तो यानी आप योजनाबद्ध तरीके से प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे से कोई काम करने जाएंगे तो जीवन में सब कुछ आपका हो जाएगा। ये राहु साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं आपकी जीवन शैली पे। तो यहाँ पर फॉरेन के रिगार्डिंग अभी प्रोमिनेंट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर साइन पॉजिटिव होते हैं तो आपको 2 से 2.5 साल के अतिरिक्त में फॉरेन जाने और सेटलमेंट के चांसेस पूरे के पूरे हो जाएंगे। सेपरेशन के रिगार्डिंग बात करें तो आपके पाम में फिलहाल कोई पॉजिटिव साइन सेपरेशन का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सपोर्टिव लाइन है वो पूरी की पूरी लाइफ लाइन के एंड तक आ रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम यूनियन लाइन को देखें तो यूनियन लाइन में बारीकी से आप देख सकेंगे कि बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन पहले डिटैचमेंट देता है, देन आफ्टर अटैचमेंट देता है। तो इसलिए कुछ समय डिस्टेंस में जरूर आ सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सेपरेशन होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप सेपरेशन ही चाहते हैं तो यहाँ मंगल की एनर्जी को ज़्यादा यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। मंगल की एनर्जी में नीम का साबुन आता है, उसको जब हम यूटिलाइज करते हैं तो जो पार्टनर से हम सेपरेट होना चाहते हैं और वो जो पार्टनर नहीं चाह रहे हैं सेपरेट होना, वो धीरे धीरे मंगल की एनर्जी के कारण चाहने लगते हैं और वो चीज़ हो जाती है। लेकिन ये रेमेडी आप करेंगे तो इसका एश्योरेंस है या नहीं है कि आपका होगा ही, लेकिन यहाँ आपकी जो लाइन्स हैं वो प्रॉपरली इंडिकेट कर रही है कि सेपरेशन होने में डिफिकल्टीज या देरी बहुत देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप इस रेमेडी का डेफिनेटली यूटिलाइजेशन कर सकते, तो आपको रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपके मन मुताबिक आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके जो सपोर्टिव और फर्दर लाइन्स हैं यानी वो अभी और डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। तो अभी सेकेंड मैरिज के कोई भी प्रोमिनेंट चांसेस नहीं है, लेकिन ये रेमेडी अगर आप करते हैं तो इसके बाद डेफिनेटली हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस है आपके पाँव में। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो एक क्लियर कट आपको विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन दिखेगा, और मार्स के जोन पे विंडो साइन का होना, स्क्वायर साइन का होना मल्टी स्टेट या मल्टीपल प्रॉपर्टीज व्यक्ति के लाइफ में देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे अभी आपकी उम्र 40 के आसपास में होने आई है और ये 45 तक अपने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अगर हम इसी चीज़ का कंफर्मेशन लक लाइन पे लें तो लक लाइन के ऊपर में बाइफोर्क का जब कॉम्बिनेशन आता है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू सबसे ज़्यादा लाभ देता है, और ये भी अराउंड 44 के एज तक डेवलप हो चुका है। सैटर्न माउंट के ऊपर भी मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त बाइफोर्क का साइन है जो व्यक्ति के लाइफ में ओवरऑल गुड वेल्थ एंड प्रॉपर्टी और अर्निंग कंटिन्यूस रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा बिल्ड कर सकेंगे। और इधर भी जो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन ये आप देख रहे हैं, ये सब भी कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट सब बहुत अच्छा कराते हैं। और ये देखिए 42 और 3 के एज से यहाँ पर ये लाइन सब डेवलप है और कंटिन्यूस 49 के एज तक डेवलप हो रखी है। यानी आप कंटिन्यू प्रॉपर्टी लेते जाएंगे या
कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और इन सब के साथ में नए नए जगह पर इन्वेस्टमेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे मौके आपके आते रहेंगे। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी वेल्थ सबके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और ओवरऑल मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन स्लाइटली डेवलप हो ही चुका है, थोड़ा और समय बाद ये ट्रायंगल का साइन प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा। देन आफ्टर पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सब भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लॉन्गिटिविटी की बात करें तो लाइफ लाइन का बायफोर्क होना ट्रैवलिंग और अच्छी लाइफ या लॉन्ग लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र से स्लाइटली लेवल पे लाइन्स आके कनेक्ट भी हो रही है, लेकिन अगर इन लाइन को भी इग्नोर करें तो यहाँ पर लाइफ लाइन की अगर हम जजमेंट लें तो इसके हिसाब से ये 79 प्लस की एज यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और सैटर्न माउंट के ऊपर में भी जब बायफोर्क का साइन आता है, इवन माइंड लाइन भी जब लॉन्ग हो, हार्ट लाइन लॉन्ग हो, तो उस कंडीशन में ये लॉन्ग लाइफ को, हेल्दी लाइफ को और मेंटली एक्टिव रहने के योगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको अच्छी हेल्थ एंड लाइफ और ओवरऑल लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ आगे चल के देते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, अपने अनुसार काम करना पसंद करते हैं। और फिंगर के बीच में जो गैप है ये फ्रीडम लवर बनाता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में या दब करके या किसी के अतिरिक्त रहना पसंद नहीं करते। मन के मालिक ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व देता है ये। सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि लिटिल फिंगर जब प्योरली इंडिपेंडेंट होता है तो सेल्फ मेड डिसीजंस लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक भी गई है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, कन्विंसिंग पावर भी इवन बहुत अच्छा रहेगा, अपने बात को सही ढंग से समझा पाने में, दूसरों को कन्विंस कर अपना काम निकलवा पाने में और मैनेजमेंट मल्टीपल टास्क को प्रॉपरली मेंटेन कर पाने में यानी आप सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी रहने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते हुए देखने को मिलेंगे। सेल्फ मेड लक या नेम रिस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपने नाम पर अच्छे से अपने दम से यानी ख्याति सम्मान प्राप्त कर पाने में सक्षम रहेंगे। सैटर्न फिंगर का स्लाइटली झुकाव जब सन की तरफ होता है तो ये कॉम्बिनेशन फ्यूचर को लेकर के थोड़ा टेंस्ड व्यक्ति को बनाता है। आपका प्रेजेंट आप जितना अच्छा करते जाएंगे फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको दयालु और धार्मिकता देना शुरू करेगा। फर्स्ट फिंगर पे खासकर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं तो आपकी फैमिली में बहुत कम बनती है। फैमिली में ही या मैरिड लाइफ में ही अधिकतर आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, जिसमें अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी भावनाएं रही हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी फिंगर हैं उनमें इतनी आड़ी रेखा नहीं है, सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है। तो ऐसे बाहर में आपका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फ्रैंकली टाइप का है, लेकिन कहीं ना कहीं घर में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है। जुपिटर रेमेडी करना यहाँ ज़रूरी है, तब जाकर के आपका फैमिली की कंडीशन ओवरऑल फार बेटर हो सकेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, जिसके तहत दूसरों से राय मांगने की या दूसरों को बात बताने की ज़रूरत पड़ती है, या अपने ही डिसीजन में भी बार बार डाउट करते हैं, चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन रख करके जब आप डिसीजन लेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो आपके सारे डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट साबित होने लगेंगे। शॉर्ट टर्म गेन्स पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आपका सैटर्न माउंट है बहुत अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा स्टेबल करियर, स्टेबल लाइफ, अच्छा फाइनेंस सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा और शॉर्ट फिंगर आपको जल्दबाजी, हड़बड़ी में बिना सोचे समझे किए गए काम, कहे गए बात से ज़्यादा नुकसान दे रही है। इसीलिए पेशेंस अपने अंदर लाना है, जल्दबाजी, हड़बड़ी, शॉर्टकट जैसी चीज़ों से दूर हटना है। तो आपके पास जो भी कुछ आएगा परमानेंट होकर के आएगा, या आपको हर चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। फिंगर के नोट्स के अलावा फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छी देता है। थंब का साइज देखेंगे तो कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ रहा है, तो मजबूत जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। इधर पे यव का साइन डेवलप हो रहा है, तो मटेरियलिज्म, सिक्स्थ सेंस बढ़ाएगा। और जस्ट इसके ऊपर कोई लाइन आ जाती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव देता है। ये कॉम्बिनेशन या ये क्षेत्र होता है विल पावर का। और इधर पर आड़ी रेखा यानी अपने द्वारा ही ओवरथिंक, नेगेटिव थिंकिंग करने के कारण, अपने से ही अनसेटिस्फाइड होने के कारण बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को अंदर से, भीतर से यानी शांत रखना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए, या अकेले वॉक पर जाइए, या अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करिए,
लेकिन ये आड़ी रेखा बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि अगर ये बढ़ेगी तो आपकी अधिकतर डिज़ायर, एम्बिशन, गोल, ये सारी चीज़ें पेंडिंग होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो विल पावर है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सेकंड फैलेंज आप देख सकते हैं कि ये भी डेवलप अच्छा है, जिसके तहत तर्क वितर्क करने की क्षमता ये ओवरऑल अच्छी देता है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो प्योर स्क्वेरिश हैंड में तब्दील है। ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, किसी तरह के पराक्रम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। और जुपिटर माउंट के ऊपर से हम देखेंगे तो जुपिटर माउंट पे सबसे पहली बात की आड़ी रेखा भी है और प्रोग्रेस लाइन माइंड, लाइफ और हार्ट लाइन तीनों से निकली हुई है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को हाईली एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच और हाई माइंडसेट देती है। कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग आप जैसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ भी करना पड़े वहाँ पर आप एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। दूसरी बात, इस कंडीशन में ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देता है। हर किसी को लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, हर किसी की बात को एक्सेप्ट करते हैं। ज़्यादा जजमेंटल किसी के लिए आप जैसे जातकों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जुपिटर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो विजडम में रह करके काम करना चाहिए। जितना हो सके अपना विचार, अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र कर देना चाहिए। ये चीज़ करने से होगा ये कि जुपिटर की क्वालिटी यानी सुकून, शांति, संपन्नता, आनंद, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में तुरंत के तुरंत आ सकेगी। और अपने एम्बिशन, मल्टीपल डिज़ायर पे थोड़ा लिमिट अगर लगा के चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करेंगे तो सब काम आपका सरलता से सिद्ध व पूर्ण हो जाएगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, कृपालु, सोशल वर्कर, दूसरों का मददगार, आगे से सहयोग करने की आदत, ईश्वर के निकटतम जाने के योगों को भी रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल आपका जो जुपिटर है उस पर इन सब चीज़ों के कारण ही प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन बिल्ड हो रखा है। और इस तरीके के स्क्वायर का साइन कभी भी रिसोर्सेज की, लग्जरीज, कंफर्ट्स की कमी होने नहीं देता। सोसाइटी में स्टेटस बरकरार हमेशा अच्छा रहता है। फैमिली को सिक्योरिटी अच्छी दे पाते हैं या फैमिली के पास सिक्योरिटी रहती है। ओवरऑल ये व्यक्ति को वेल्दी, एजुकेटेड और टॉप लेवल मैनेजमेंट या टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर लेकर के भी जाता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज, विजडम को बढ़ाते जाएंगे, ये साइन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन या लाभ के अतिरिक्त आपके लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीन चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप सैटर्न माउंट के ऊपर में देख सकेंगे कि इस तरह की आड़ी रेखा को सपोर्टिव हार्ट लाइन कहते हैं, जो व्यक्ति को मूडी टाइप का नेचर देता है। और ये अपने आप में भी एक वक्री शनि का कॉम्बिनेशन है। वक्री शनि का तात्पर्य हथेली में होता है कि परफेक्शन चाहना हर काम में, और इसीलिए आप जैसा जातक मल्टीपल एफर्ट्स अपने काम में डालते हुए देखने को मिलते, तब जाके सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक बार में किसी भी काम में संतुष्टि नहीं मिल पाता है। मूडी टाइप का नेचर होने के कारण इमोशन या फीलिंग्स के अतिरिक्त ज़्यादा डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं। अब जैसे आपकी एक हार्ट लाइन बिल्कुल सीधे गई हुई है और मंगल की तरफ झुकी हुई है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल और थोड़ा एग्रेसिव भी बनाएगा। लेकिन जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो जुपिटर के अपर पोजीशन में जाने के कारण इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बना रहा है। तो दोनों नेचर है कि रहते रहते आप एकदम सीरियस हो जाते हैं और रहते रहते एकदम हंसमोला, मजाकिया, घुलने मिलने वाले टाइप के हो जाते हैं। कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन प्योरली नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज अपने आप को ही ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल हार्ट लाइन का फॉर्मेशन है, रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। ये सब इमोशनल ट्रबल को ही रिप्रेजेंट करता है, जो आपके केस में स्टार्ट होते हुए 34 के बाद से जो है ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। तो इस पर अभी से अगर आप नियंत्रण लाएंगे, इस पर अभी से अगर आप काम करेंगे तो इसके मेजर इशू, प्रॉब्लम जो आ सकते हैं, जैसे इमोशनल सेटबैक, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाना, और मूडी नेचर होने के कारण इमोशन, फीलिंग के रिगार्डिंग अनस्टेबिलिटी रहना, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी की पूरी नियंत्रित हो जाएगी। इसके बाद में जब सैटर्न के ऊपर मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी होती है तो टेम्परेरी बेस अपॉर्चुनिटी ये बहुत देता है। इसीलिए आपको कभी भी अपना फोकस, कंसर्न शॉर्ट टर्म गेम्स पर नहीं करना है, यह आपके जीवन में और ज़्यादा भटकाव लेके आएगा, आपकी ऊर्जाओं का नाश करेगा। इसीलिए इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म गेम्स पे ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप वर्क करिए, शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाइए, ताकि ये लक लाइन एटलीस्ट सैटर्न से प्रोमिनेंटली कनेक्ट कर जाए और हमारे जितने भी पेंडिंग वर्क हैं, पेंडिंग डिज़ायर हैं, जहाँ पे हमने एफर्ट डाला हुआ है लेकिन रिजल्ट आज तक नहीं मिल पाया, वो सब कुछ हमें तुरंत के तुरंत मिलना शुरू हो जाए। वो तभी होगा जब इसका कनेक्शन सैटर्न माउंट से होगा। इसके बाद में अगर आपकी लक लाइन को देखें हम, तो शुक्र और चंद्र दोनों से इसका कनेक्शन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इनफ लक्की बनाता है। फैमिली का सपोर्ट हम देख लें या बाहरी दुनिया का सपोर्ट देख लें, अच्छा देखने को मिलता है। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, खान पान वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा इस कंडीशन में देखने को मिलता है। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो नरिशमेंट चाहिए, वो सब कुछ ये लक लाइन देती है।
इस लक लाइन में आप देखेंगे तो मरकरी लाइन आपकी जब निकलना शुरू हुई है तब आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी और लर्निंग कैपेबिलिटी को इसने बढ़ाया है। ये सब कुछ आपके लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 25, 27, इसके बाद 28 एंड 30, इन सभी एजेस में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी, नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन जैसी चीज़ें बढ़ी हैं। और इस 30 के बाद का जो समय रहा अप्रोक्सीमेटली 36 एंड 7 तक, ये ज़्यादा कष्ट में रहा, क्योंकि इस समय आप देखेंगे आपकी लक लाइन 2 रेखा के अतिरिक्त होकर के चल रही है, जो मेहनत ज़्यादा कराती है लेकिन रिजल्ट बहुत कम देती है। और इसी कारण से करियर में अनस्टेबिलिटी, अनसेटिस्फैक्शन, इनसिक्योरिटी जैसी भावना को लेकर के आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एंड तो 42 और 3 में ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो 38 तक तो इसके रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट है। अब यहाँ पर माइंड लाइन में देखेंगे आपकी एक लक लाइन एंड होके सेकंड वन जनरेट हो रही है। तो ये नए वर्क को, नए प्रोफेशन को और अर्निंग कैपेबिलिटी में अपग्रेडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टली 42 के एज से। तो यानी इसका सीधा तात्पर्य ये निकल के आता है कि अब 1 से 1.5 साल के अतिरिक्त जो बात कही गई थी, उस 1 से 1.5 साल के अतिरिक्त आपको मेंटल पीस भी मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो डिसीजन प्लानिंग करेंगे वो सब कुछ एक्यूरेट साबित होगा। करियर वाइज प्रॉपर स्टेबिलिटी, सक्सेस इसी पीरियड में आएगा। और अगर आप मून रेमेडी करते हैं तो आप अगर फॉरेन से कनेक्शन चाह रहे हैं तो फॉरेन कनेक्शन भी इस पीरियड तक आते आते आपको हो जाएगा। और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के 100 नहीं 200% चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंस इस पीरियड से बढ़ने वाला है लाइफ में, क्योंकि बायफोर के कॉम्बिनेशन पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते, तो एक ही तरह के काम से भी अलग अलग माध्यम से पैसा कमा लेते हैं। सन माउंट के ऊपर में क्लियर कट जब क्रॉस का साइन आता है, अब ये क्रॉस के साइन में एक अच्छी बात ये हो गई कि ये क्रॉस के साइन में फिश सिंबल का साइन भी अवेलेबल हो गया। तो यानी ये कॉम्बिनेशन पहले तो डिफेम देता है, क्रॉस के कारण संघर्ष देता है, डिसइंटरेस्ट भी देता है काम के प्रति, लेकिन फिश सिंबल होने के कारण आप जैसे जातक हर किसी की बोलती बंद कर देते हैं जो आपके विरोध में रहेगा, क्योंकि इस तरीके का फिश सिंबल एट द एंड नेम, फेम, सक्सेस, गुडविल, ब्रांड सब कुछ व्यक्ति का क्रिएट करता है और इतना बेहतरीन सक्सेस देता है कि लोग उल्टे पांव वापस चल के आना शुरू करते हैं। अब ये जो आपकी ये साइन बन रही है, अभी इसको और मजबूत होना बाकी है, लेकिन इसका कनेक्शन आपके आउटर मार्स से है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब क्लियर करना होता है, लेकिन इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो आप जिस भी चीज़ में फोकस अपना लगा देंगे, एंड रिजल्ट की परवाह किए हुए लगातार एफर्ट डालेंगे, उस क्षेत्र के आप राजा बन सकते हैं, क्योंकि ये सेनापति योग को निर्मित करता है, मंगल सूर्य का ये कॉम्बिनेशन। तो ये ह्यूज सक्सेस देता है और इसी ह्यूज सक्सेस के अतिरिक्त ह्यूज प्रॉपर्टी भी आप डेवलप करेंगे, लेकिन उसके लिए किसी भी तरह के रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना है, संघर्ष से डरना घबराना नहीं है, डिफेम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जितना डिफेम होगा उतना ज़्यादा आप मजबूत भी होते जाएंगे। और अंततः यशस्वी योग का कॉम्बिनेशन भी बना पड़ा है, तो बहुत आलीशान घर का सुख, अच्छे रिलेशन, कॉन्टैक्ट, अपने लोगों के द्वारा लाभ और अपनी ज्ञान योग्यता का भरपूर उपयोग कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन ये सूर्य आपको दे रहे हैं। और अनदर सनलाइन ऊपर से नीचे की तरफ भी आई है, तो इस कंडीशन में ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है और इनफ गेन, सक्सेस, वैभव, कीर्ति व्यक्ति के जीवन में यानी यश देते हैं। मरकरी माउंट पे क्रॉस का साइन बहुत खराब माना गया है पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस के लिए, अपने फ्रेंड या दूसरों पर विश्वास कर कहीं भी इन्वेस्ट करने में, और डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है। किसी को उतना ही पैसा दीजिए जितना आप बोल सकें, अदरवाइज़ अपना पैसा जो आप देंगे वो बहुत मुश्किल से मिलेगा, या मिलेगा तो रिश्ते ख़राब करके जाएगा। किसी के भी बातों में आकर के निर्णय लेने से बचना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि मरकरी एडवाइजेस है, सजेशंस भी है अपने लोगों के द्वारा। किसी के एडवाइस सजेशन पर अंधा विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, लॉस खाएंगे आप। इसलिए अपना बुद्धि, विवेक, ज्ञान का उपयोग करके ही काम करना है, तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और आपके जीवन में जितने भी ये मान लीजिए आपके दोस्त, मित्र, यार, चाहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिसयूज़ करने के लिए या फिर उनको आपके अंदर स्वार्थ दिखता है, फ़ायदा दिखता है, और वो फाइनेंशियल टर्म्स में आपसे फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए ये साइन क्लियर कट आ चुका है कि यहाँ पर ये खतरे की घंटी है, अभी से यहाँ पर सावधान रहना है हमें। बाकी मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी दे रही है, कम्युनिकेशन अच्छा दे रही है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज दे रही है, बिजनेस लक भी इवन दे रही है, लेकिन क्रॉस का इतना क्लियर कट साइन इन सभी चीज़ों पे भारी पड़ जाता है। तो इसीलिए अपने ही लोगों से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और उन्हीं से फिर डिफेम भी आ सकता है, तो इसीलिए इस विषय पे थोड़ा खबरदार आपको रहना है।
हथरेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है। और हार्ट लाइन में आइलैंड का साइन बन रहा है, तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर पर को प्रॉपरली मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लेटर एज में 50 के बाद में आपको मेजर इश्यूज इन सब के रिगार्डिंग दे सकता है। और इसके बाद में जो हार्ट लाइन मल्टीपल लाइंस में चल रही है या नीचे की तरफ आ रही है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन लेने से बचें। मल्टीपल इमोशन आपके अंदर देखने को मिलेगा, पुरानी बातें एकदम से याद आना, रहते रहते उदास हो जाना, नेगेटिविटी आने के कारण या कुछ चीज़ें रिलेट करने के कारण सैडनेस आना, ये सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए अपने पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट को फॉलो करना है। कोई भी इमोशन अपने अंदर दबा करके नहीं रखना है, इमीडिएटली बाहर निकाल देना है। और सबसे मेन तो इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, ताकि आपको ये सारे इश्यूज़ अपकमिंग लाइफ में 45 समथिंग एंड उसके बाद में देखने को ना मिले। और जितना हो सके आप अपने काम में इंगेज रहिए, वर्कोहॉलिक ज़्यादा रहिए आप, क्योंकि आपका हार्ट लाइन साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आप जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे लाइफ में, या जितना बिजी रहे हैं उतना सुखमय रहे हैं आप, और उतना सुखमय रहेंगे। क्योंकि स्ट्रेट हार्ट लाइन वर्कोहॉलिक नेचर, डेडिकेटेड टाइप का पर्सनैलिटी, प्रैक्टिकल, लॉजिकल व्यक्ति को बनाता है। और ऐसे जातक, आप जैसे लोग जितना ज़्यादा इमोशंस को अपने काम में जोड़ लें, जितना ज़्यादा काम में इंगेज रहें, चाहे वो कोई भी हो, उतना ज़्यादा इमोशन स्टेबल रहता है। और जो सपोर्टिव हार्ट लाइन गई है, ये अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान होने नहीं देगी, साफ़ सुथरे दिल का व्यक्तित्व बनाएगी आपको। काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड टाइप का पर्सनैलिटी यह बिल्ड यहाँ पर करेगी। तो अंदर से सॉफ्ट हार्टेड, बाहर से स्ट्रॉन्ग टाइप से आप शो करते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जब माइंड लाइन जुपिटर से शुरू होती है, तो बचपन से हाई एक्सपेक्टेशन, विजडम, एम्बिशंस बहुत बड़े लेवल का ये व्यक्ति को देने लगता है। अब इस माइंड लाइन में आप देखेंगे तो एक जगह आइलैंड है, लेकिन वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये 1920 के मिड में है। लेकिन इसके बाद में यहाँ प्रोग्रेस लाइन आपकी बहुत अच्छी निकलना शुरू हुई 22 में और एक अराउंड 24 एंड 5 में। तो अपने इनिशिएशन से सक्सेस मिला। फिर 25 से 27 में मेंटल प्रेशर आई। फिर ये छोटे छोटे प्रेशर हमेशा से रहे, लेकिन अब आपकी जो माइंड लाइन है इसमें प्योर बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन आया है। और बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, ऑर्गेनाइज वे से काम करने की आदत, मैनेजमेंट को बहुत इंप्रूव करता है। मल्टीपल इंटरेस्ट, स्किल या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग और एक से ज़्यादा करियर व्यक्ति को देने शुरू करते हैं। एक विषय में जैसे आप अनेक तरह की बातें रख सकते हैं, मानसिकता एक विषय को लेकर अनेक बार बदल सकती है। वो इसीलिए क्योंकि ये बाइफोर्क का साइन हर एंगल से व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है, इसलिए ये इंटेलिजेंस IQ लेवल भी इंक्रीज करता है। बट ये इंपॉर्टेंट बात अभी भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले की माइंड लाइन में छोटे छोटे गड्ढे या फिर द्वीप जैसी आकृति लगातार मेंटल पीस को हार्म कर रही थी। लेकिन अराउंड ये 39 और 40 के बाद से, यानी अप्रोक्सीमेटली 40-41 के मिड से जो आपकी माइंड लाइन हो रही है, ये बहुत स्मूथ और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और कैपेबल बना रही है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं, स्ट्रेसफुल स्ट्रगलिंग सिचुएशन में और कूल कामली रिएक्ट कर पाते हैं, जिनके लिए चुनौती या विपरीत परिस्थिति एक राजयोग, विपरीत राजयोग बना करके जाती है, उनके हाथ में लॉन्ग माइंड लाइन या आउटर मार्स से कनेक्टेड माइंड लाइन होती है। एक तो ये व्यक्ति को ह्यूज नॉलेज देती है, विजडम देती है, विवेकवान, बुद्धिमान तो बना ही रही है, बट ग्रेट ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की योग्यता और मेमोरी शार्प देती है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर किए गए काम से लाभ मिलता है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके पहले से ही अपने सक्सेस को कंफर्म कर लेते हैं। और मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग होने के कारण कभी किसी सिचुएशन से डरते घबराते नहीं हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण माइंड लाइन पर ट्रायंगल का साइन मरकरी लाइन के द्वारा बन रहा है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, मल्टी बिलियनर अपने डिसीजन और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू व्यक्ति को बनाता है। तो ये सब कुछ आपको 48 केस तक आते आते अपने पूरे रिजल्ट दे देंगे, जिसमें आपके पास मिलियंस ऑफ बिलियंस देखने को मिल सकता है। बट ये माइंड लाइन स्ट्रेट है, लॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग लॉजिकल टाइप के मेंटेलिटी को, ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है। आउटर मार्स के ऊपर में जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो किसी तरह का खतरा मोलने से, लड़ाई झगड़ा करने से पीछे नहीं हटते हैं। और अंततः विजय भी आपकी होगी, क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रहा है। और लाइफ लाइन के फ्लो में हम देखेंगे तो यहाँ देख सकेंगे कि लाइफ लाइन में मल्टीपल लाइंस एक साथ चली थी, लेकिन 32 के बाद से आपकी जो लाइफ लाइन की कंडीशन है वो बेटर हुई। छोटे से आइलैंड के 2 फॉर्मेशन आए 35 और 6 में, इसमें हेल्थ इशू से निकलना पड़ा। लेकिन फिर यहाँ पर सक्सेस लाइन आपकी निकल रही है करेक्ट 40 एंड 41 के एज में। और फिर उसके बाद में 44 के एज से आपका, और 42-44 के एज से आपका मल्टीपल ट्रायंगल का साइन है, जो इन्वेस्टमेंट या सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में
अराउंड 46 के आसपास तक बहुत अच्छी हो जाएगी। और सपोर्टिव लाइन आपके पाम में लगातार चल रही है, लेकिन एक ये जो सपोर्टिव लाइन है ये लाइफ टाइम तक चल रही है, इसीलिए ही सेपरेशन के कोई मजबूत चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद में शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा अनवांटेड स्ट्रेस प्रेशर देती है, लेकिन आपका शुक्र डेवलप बहुत अच्छा है, बहुत शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देता है, बड़े शौक बड़े अरमान व्यक्ति के जीवन में यह देता है। शौकीन किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण आप जैसे जातक खर्च करने से, लग्जरीज कंफर्ट एंजॉय करने से, अपने आप को शो करने से, रॉयल्टी मेंटेन करने से पीछे नहीं हटते हैं। यूनिक चॉइसेस रहता है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, हाइजीन मेंटेन रखते हैं, कला प्रेमी साहित्य प्रेमी होते हैं, सीमन क्वालिटी भी ये बहुत अच्छी देता है, इसलिए प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट इस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो शौकीन किस्म की प्रवृत्ति में गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर मल्टीपल लाइंस चलते आ रही हैं, तो हमेशा टेम्परेरी बेस बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिला, आगे भी मिलते जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूव होने वाला है। केतु का अमाउंट आपके पाम में बिल्कुल नॉर्मल है, और मल्टीपल इधर बायफोर्क के साइन ह्यूज ट्रैवलिंग्स को, मल्टीपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से जब कोई रेखा निकल के चंद्र पे जाता है तो इसे विया लाइसा कहते हैं। यही लाइन एडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वो एडिक्शन खर्चे बढ़ाता है, मानसिकता खराब करता है, मन विचलित करता है। इसीलिए शुक्र में बताया गया कि आपको बच के रहना है। और चंद्र के रेमेडी में तो एडिक्शन से सबसे पहले दूर होना पड़ता है, तब जाके यहाँ प्रोमिनेंट और पॉजिटिव साइन बनते हैं, जो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन कनेक्शन और मनचाहा परिणाम सभी तरह से व्यक्ति को देते हैं। अभी आपका चंद्र ऐसा है छोटी छोटी रेखाओं के कारण कि भयंकर विचलित है, जैसे रेस्टलेसनेस कहते हैं। जब मल्टीपल थॉट एक साथ चलता है, मन अलग अलग चीज़ों में उलझा हुआ रहता है, निर्णय सटीक नहीं निकल पाते, बातें निकल नहीं पाती है, अपने से ही जिनका जंग रहता है, तो चंद्र ऐसी स्थिति में आता है। तो इसका रेमेडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। बाकी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या बिजनेस के थ्रू और शेयर मार्केट के थ्रू भी आपको लाभ है, लेकिन किसी के बदौलत शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के बिहाफ पे करिएगा, तब जाके इन सब रेखाओं का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन की कंडीशन यहाँ चेंज हुई है, और इसने आपको ब्रॉड माइंडेड या स्ट्रॉन्ग माइंडेड कहीं ना कहीं बनाया है। ये सब समय आपकी लाइफ में 24 के बाद में आया, और यहाँ पर विष्णु सिंबल का साइन आपका हार्ट लाइन के एंड में क्रिएट हो रखा है। जितना ईमानदारी आप अपने आप से रखेंगे, उतना अच्छा जीवन बाहर से आपका होता जाएगा। छल कपट ईर्ष्या द्वेष हीन भावना, इन सारी चीज़ों से कभी भी आपको लेन देन अपना रखना ही नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि विष्णु सिंबल जब होती है हार्ट लाइन में, अपने से ईमानदार आप रहें। जो लोग आपके लाइफ में नेगेटिव है, ख़राब है, वो ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। लेकिन अगर आप किन्हीं कारणों से अन्याय कर रहे हैं अपने पार्टनर या दूसरों के साथ में, तो ये विष्णु सिंबल आपको रात की नींद उड़ा देगा। तो इसलिए इस कंडीशन में खुद का शुद्ध होना, सावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य के ऊपर में यहाँ पर क्रॉस है, लेकिन अंततः त्रिशूल का चिन्ह आ गया। ये भी एक सक्सेस का या विपरीत राजयोग का पॉजिटिव साइन होता है कि ये रेखाएं तो आई थी स्ट्रगल देने, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देने, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बल या इतनी मजबूती अंदर दे गए कि रिस्क लेने से, नए इनिशिएशन लेने से, अपना काम करने से अब आप पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इस तरीके का त्रिशूल व्यक्ति को दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का मल्टीपल बिजनेस वर्क या हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारी मून लक लाइन है आपके पाम में, लेकिन सब अधूरी है। तो बार बार मन का बदलना, बार बार किसी भी चीज़ में जल्दी डिसइंटरेस्ट आ जाना, उत्साह भी जल्दी आना, फिर बाद में बोरियत भी जल्दी आना, ये सारी चीज़ें के कारण या मन बार बार बदलने के कारण अधिकतर लाइंस यहाँ अधूरी है। लेकिन लेफ्ट हैंड हम देखते ही इसलिए हैं कि आपने अपने पास्ट से कितना अपने आप को चेंज किया है। तो राइट हैंड में इन सब की कंडीशन फार बेटर है। बस ये एक प्रॉब्लम है कि हार्ट लाइन पे ही लक लाइन रुकी हुई है। तो आप जैसे ही अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, आपका लक लाइन सैटर्न से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, और फिर आपका सभी मन की इच्छा, सभी काम पूरा होते हुए जीवन में देखने को मिलेगा। तो बहुत आपने अपने आप को सुधारा है, लेकिन आपका माइंड दोनों हथेली में बहुत पावरफुल कंडीशन में, जितना आप अपने माइंड का यूटिलाइज करेंगे, कूटनीति से, राजनीति से कोई भी आप काम कर सकते हैं। राहु की भाग्य रेखा भी है इवन आपके हथेली में, 2 का 4, 4 का 8 सडन गेन आपकी लाइफ में वो देगी। और जितना प्रैक्टिकल, लॉजिकल आप रहेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज वे से काम करेंगे, आपके काम में विफलता नहीं आएगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।